दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, इस मुल्क के फ़िक्रो ख़यालात बदल सकते हैं। इस दौर में भी दिन और रात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ यारो तो मुल्क के हालात बदल सकते हैं। आज की गुफ्तगू का उन्वान है तहफ़्फ़ुज़ शरीअत और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान जो इंतहाई दर्जा मुहज़्ज़ब, मुतमद्दिन, खुशगवार, गंगा जमनी तहज़ीब का गहवारा, जिसको सोने की चिड़िया भी कहा गया, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा डेमोक्रेसी और जमहूरी मुल्क है, जिस मुल्क में इंसानियत की इब्तिदा और नबूवत और रिसालत का आगाज़ हुआ, ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। जिस मुल्क में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ़ रंगो रूप के लोग, मुख्तलिफ़ ज़बानों के लोग रहते हैं। यहाँ मुल्क में दस्तूरे हिंद ने हमें अपने मज़हब पर पूरी आज़ादी के साथ अमल पैरा होने, ज़िंदगी गुजारने, इबादत अंजाम देने की आज़ादी दी है, इख्तियार दिया है। लेकिन इस वक्त मुल्क को बुरी नज़र लग चुकी है। ना तो मुल्क अमन व अमान का गहवारा रहा, न ही इस मुल्क के अंदर दस्तूर महफूज रहा, न ही हमें अपनी शरीयत पे खुले तौर पर अमल पैरा होने की आज़ादी है, न ही उम्मत मुस्लिमा की माएँ और बहनें महफूज हैं, न किसी की जान और न किसी का माल महफूज है। हर इंसान इस वक्त दहशत, वहशत और खौफ व हिरास के माहौल में जी रहा है। इसकी बुनियादी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है, ज़ाहरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। शरीयत ने हमें जो अमल करने के लिए तरीक़ा बताया, जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून, जिस मिशन को लेकर हमें और आपको दुनिया में भेजा गया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुन बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़लीद के सिलसिले में जो हमें अल्लाह ने हुक्म दिया, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, ये जो हमें हुक्म दिया गया, या हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को नमूना बनाकर अपनी ज़िंदगी ढालने का जो हुक्म दिया गया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने तमाम थ्योरी को, तमाम तरीक़े को, तमाम उस्वा और नमूने को हमने बालाए ताक रख दिया। नतीजा ये निकला कि आज हम खौफ व हिरास की हालत में जी रहे हैं। कहीं मॉब लिंचिंग, कहीं मसाजिद ढाए जा रहे हैं, मकानात मिस्मार किए जा रहे हैं, लोगों को हलाक किया जा रहा है, जान माल को बर्बाद किया जा रहा है। दस्तूर पे लोग पाबंदी लगाने की कोशिशें कर रहे हैं,
इस्लाम के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़ तरह तरह की आवाज़ें उठ रही हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब घर वीरान होता है, छिपकली घर में आ जाती है, छिपकली घर में आ जाती है, मकड़ी घर में आ जाती है, बिल्ली घर में आ जाती है। अब मकड़ी अगर जाला तन दे, छिपकली उसे आकर तोड़ दे, छिपकली को देखकर बिल्ली उस पर हमला करने लगे, पूरे घर का साजो सामान तितर बितर होकर रह जाता है। यही हाल आज हमारे मज़हब पे और हमें दूरी इख्तियार करने की बुनियाद पर यह हाल हमारा बना हुआ है। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पेशिनगोई के तौर पर बता दिया था कि पुरफितन और आशोब पुरफितन और पुरआशोब दौर में उम्मत के लिए दीन पर अमल करना कितना मुश्किल होगा। मुश्किल तरीन दौर से हम गुजर रहे हैं और इस दौर में हमें दीन पर अमल करना कितना मुश्किल हो रहा है। आप ज़रा हदीस शरीफ के हवाले से सुनिए। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 52 किताबुल फितन हदीस नंबर 2118 पे हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हुज़ूर का फरमान, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, याती अलन नास ज़मानुन, लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा, ऐसा ज़माना आएगा, अस्साबिरु फ़ीहिम अला दीनिही कल क़ाबिज़ अलल जम्र। हुज़ूर ने फरमाया, लोगों के लिए अपने दीन पर जमा रहना, दीन पर साबित कदम रहना इतना मुश्किल हो जाएगा जितना के हाथ में अंगारे भरना मुश्किल होता है। ये हुज़ूर ने फरमाया है। और आदमी फितन दौर से, हालात से घबरा कर दीन को छोड़ेगा, आपस में कत्लो क़िताल करेगा, दुश्मनियाँ पैदा करेगा, अदावतें पैदा करेगा। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 720 पर रिवायत 2118 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तरजिउ बादी कुफ़ारा, मेरे बाद कुफ्र की तरफ मत लौट जाना, मत लौट जाना कि तुम में के बाज़ की गर्दनें काटने लगे। यज़रिबु बाज़ुकुम रिक़ाब बाज़, तुम में के बाज़ की गर्दनें काटने लगे। आज मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हमारे ही सफ़ों से हमारे ही लोगों को खड़े करके इस्लाम के ख़िलाफ़ आवाज़ कशी करने को कहा जा रहा है। और मेरे ख़्याल में जितना नुकसान इस्लाम को मस्नूई और बनावटी मुसलमानों से हो रहा है, उतना गैरों से भी इतना नुकसान नहीं हो रहा है। अजीज़ दोस्तों, हमारी शरीयत क्या है? सिर्फ 5 वक्त नमाज अदा कर लेना शरीयत का नाम नहीं है। हमारे लिए इबादत भी है, मामलात भी है, माशी ज़िंदगी भी है, मायशी ज़िंदगी भी है, इज़्दवाजी ज़िंदगी भी है, खानगी ज़िंदगी भी है, समाजी ज़िंदगी भी है। तमाम चीज़ों को लेकर चलना है तो जाकर दीन पर अमल होगा, वरना दीन पर अमल नहीं। एक इंसान 10 हज कर ले, 50 उम्रे कर ले, 10 मरतबा कुरान मुकम्मल कर ले, 50 मसाजिद तामीर कर ले, लेकिन अगर वो इंसान अपनी बेटी का हक मीरास में से नहीं देता है, भाई अपनी बहन को हक मीरास नहीं देता है, तो हदीस में आता है कि वो इंसान जहन्नम में जाएगा। तमाम इबादतें धरी की धरी रह जाएंगी, एक जुर्म की बिना पर वो इंसान जहन्नम में जाएगा। एक इंसान 5 वक्त नमाज का नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, दीनदार है, रोजेदार है, लंबी लंबी दाढ़ी है,
हज उम्रा करता रहता है, मदरसों में पैसे देता रहता है, लेकिन अगर उसने किसी की एक बालिश्त जमीन हड़प ली है, गसब कर लिया है, नाजायज तरीके पर कब्जा कर रखा है, कल क़यामत के दिन वो एक बालिश्त जमीन को 7 जमीन में से उतना हिस्सा लेकर गले का तोक बनाकर उसके गले में डाल दिया जाएगा और वो जमीन में धंसता चला जाएगा। इबादतें धरी की धरी रह जाएंगी। कल क़यामत के दिन ऐसे बेशुमार लोग आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने फरमाया, मेरे यारो बताओ सबसे बड़ा मुफलिस कौन है? कौन मुफलिस है? किसी ने कहा रसूलल्लाह जिसके पास खाने पीने की चीज न हो। किसी ने कहा रसूलल्लाह जो है माशरे में सबसे गरीब इंसान हो। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नहीं, ये गरीब नहीं, मुफलिस नहीं है। मुफलिस वो इंसान है जो क़यामत के दिन आएगा, बेशुमार नेकियां होंगी, ढेरों नेकियां होंगी, दाएं नेकियां बाएं नेकियां, पहाड़ों की शक्ल में नेकियां होंगी। एक आदमी आएगा, कहेगा परवरदिगार इस आदमी ने मेरी जमीन हड़प ली थी। कहा जाएगा तुम इनकी नेकियों में से उतना उठा कर ले जाओ। दूसरा आएगा, परवरदिगार इसने मुझे तमाचा मारा था। ऐलान होगा इसकी नेकियों में से उतना उठा कर ले जाओ। तीसरा आएगा, ऐ परवरदिगार इसने मुझे दुनिया में गालियां दी थी, बुरा भला कहा था, कहा इसकी नेकियों से उठा कर ले जाओ। फिर कोई आएगा, परवरदिगार इसने मेरी मजदूरी नहीं दी थी, मुझसे काम करवाया था लेकिन मुझे मजदूरी नहीं दी थी। कहा जाएगा इसकी नेकियों में से उठा कर ले जाओ। इस तरह से बहुत सारे लोग अपने अपने हक लेकर आएंगे और सब के सब नेकियां लेकर चले जाएंगे। आखिर में वो इंसान खल्लाश और खाली हाथ हो जाएगा। कहा आपने फरमाया ये इंसान तमाम नेकियों के बावजूद खाली हाथ हो चुका है, ये सबसे बड़ा मुफलिस है, मुफलिस है, मुफलिस है। हमने ये तो समझा कि मैं मुसलमान हूं, मैं इस्लाम का मानने वाला हूं, कुरान का मानने वाला हूं, हाफिज कुरान, दीनदार, मुफ्ती, मुत्तकी, हाजी, नमाजी, सब कुछ हो गया। लेकिन हमने दस्तूर को समझा नहीं। हमने समझा 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना ही दस्तूर है। आज हमारा नौजवान पाकीज़ा बीवी मौजूद है साथ में, इसके बावजूद वो मुआशरे के अंदर गैर लड़कियों के साथ इश्क मुआशरा करता है, नाजायज ताल्लुकात कायम करता है। आज की हालात में ऐसे हजारों जवान हैं जिनके पास अल्लाह ताला ने पाकीज़ा बीवियां दे रखी है, 1 बीवी 2 बीवी जो कुछ भी है, इसके बावजूद वो बाजारी औरतों के पास जाता है या गैर औरतों के साथ रिश्ता कायम करता है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी की रिवायत है, फरमाते हैं मेराज की रात अजाइबात आलम पर गुजर हुआ, बहुत सारी चीजों का मुशाहदा किया। एक कौम के पास से गुजरा, देखा कुछ लोग बैठे हैं, कुछ मर्द भी हैं, कुछ औरतें भी हैं। उस जगह एक देग के अंदर खुशबूदार पाकीज़ा साफ सुथरा गोश्त बना हुआ तैयार है, खुशबू से फैल रही है, फूट रही है, ताजा गोश्त है। दूसरी देग के अंदर बदबूदार गोश्त, सड़ा हुआ बदबूदार मुताफिन गोश्त है। देखा नौजवान लड़के नौजवान लड़कियां उस बदबूदार देग की तरफ जा रहे हैं और उससे उठाकर गोश्त खा रहे हैं, जबकि पाकीज़ा देग की तरफ किसी का मैलान नहीं हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत के वो जवान लोग, वो मर्द और औरतें हैं जिन मर्दों के पास पाकीज़ा बीवियां हैं, जिन औरतों के पास पाकीज़ा शौहर हैं, इसके बावजूद उन पर सब्र नहीं करते हुए वो बाजारी औरतों और बाजार के अंदर घूमने वाली लड़कियों के साथ ताल्लुक कायम करते हैं। ये वो लोग हैं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मिसाल दे करके समझा दिया। आज हमारे मुआशरे में ये बीमारी फैली हुई है। आज हमारे मुआशरे में समूह सूद ब्याज का औरतों के अंदर इस तरीक़ा से खोखलापन पैदा कर दिया गया। घर घर सूद ब्याज की वजह से घर टूट रहा है। आज हमारे घरों के अंदर जो औरतें दीनदार थी, हज नमा कहलाती हैं, वो भी सूद ब्याज कारोबार में लगी हुई है। 1% के ऊपर लेकर के उसे समूह ब्याज दिया जा रहा है। वो घर के अंदर पैसे जमा करती है, कभी शौहर के जेब से चोरी करती है, पैसा ज्यादा बढ़ जाता है, मियाँ बीवी में झगड़ा भी होता है, तलाक की नौबत आती है, घर टूट जाता है। मेरे अजीज दोस्तों, हदीस शरीफ में आता है कि अगर कोई आदमी 99 दीनार का कपड़ा खरीदे और 1 दीनार उसमें सूद का पैसा डाल दे और उस कपड़े को पहनकर नमाज पढ़े तो तकवे के एतबार से उसकी नमाज जायज नहीं होती है। आज हम समझते हैं शराब पीना हराम है। बिल्कुल नस्स कुरान साबित है, शराब पीना हराम है, बियर हराम है। लेकिन याद कर लीजिए, शराब पीना हराम नहीं, ये अच्छी तो याद कर लीजिए, शराब पीना ही हराम नहीं, बल्कि अगर हराम माल से साफ सुथरा पानी खरीद कर लाते हैं उसका पीना भी हराम होता है। शराब तो हराम है ही है, हमने ये तो मान तो लिया, लेकिन शराब पीना हराम ही नहीं। आगे समझिए, ये मसला है कि अगर कोई हराम माल से, हराम तरीके से माल कमाता है और उससे साफ सुथरा पानी ले खरीद कर लाता है तो वो पानी पीना भी हराम है, क्योंकि वो हराम माल से खरीदा हुआ पानी है, पीना जायज नहीं। अब ऐसी सूरत में घर के अंदर बरकतें कहाँ से आएंगी? घर में बरकतें कहाँ से आएंगी? हम अपने आप का दावा करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। क्या हमने अपनी औलाद को कभी सुन्नत की राह पे चलाने की कोशिश की? हर इंसान अगर ये सोच ले कि हमें अपने घर से दस्तूर बचाना है तो दस्तूर बचाओ तहरीक चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना तो जमीयतुल माहिदीन को पड़ेगी, न मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को पड़ेगी, न किसी और तंजीम को पड़ेगी। हर घर का आदमी अपनी जिम्मेदारी लेता है कि हमें अपने घर से ही दस्तूर बचाना है, शरीयत को बचाना है, शरीयत पे अमल करना है, तो फिर बाहर में मुजाहरा करने की जरूरत नहीं है। शरीयत ने यही तो हमें हुक्म दिया है। आज घर में औरतें समूह ब्याज में लगी हुई है, कोई मना करने वाला नहीं। मर्द खुले तौर पर लोन लेता है, बर्बाद हो रहा है मुआशरा। लोग कहते हैं मौलाना समझाते नहीं। भाई मौलाना लोग तो समझा रहे हैं, बात समझ में आए तब तो। सूद लेना देना हराम, शरीयत ने बहुत मजबूरी के दर्जे में, अगर किसी की जान की हलाकत का अंदेशा होता है, मतलब किसी इंसान ने कर्ज ले रखा है किसी से और कर्ज देने वाला बार तकाजा करता है और कर्ज अदा करने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आता है और वो कहता है सरे बाजार मैं तुझे नीलाम कर दूंगा, बदनाम कर दूंगा, हलाक कर दूंगा, और उसे चाकू की नोक पर से पैसे मांगता है। ऐसी सूरत में जान बचाने के लिए वो कहीं से लोन पर पैसा लेकर कर्ज अदा करना चाहे तो शरीयत इसकी इजाजत देती है। लेकिन शौकिया तौर पर मकान बना हुआ है, दूसरा मकान आलीशान बनाने के लिए लोन लिया जा रहा है, बाइक है 4 व्हीलर के लिए लोन लिया जा रहा है। हाल तो ये है, जब हमारे दिल से खुदा का तकवा हट गया, खुदा का खौफ निकल गया, तो जायज नाजायज में फर्क नहीं रहा। सियासत की रोटी सेकने के लिए आज लोग मंदिरों में जाते हैं, कश्का लगाते हैं। यही नहीं, कांवड़ यात्रा के लिए खाने पीने का, दवाओं का, उसकी यात्राओं का, उसके लिए दीगर चीजों का इंतजाम करता है, उसके लिए बनियान का, कपड़े का, खुद अपने गले के अंदर भी कपड़े लगा करके आदमी यात्रा को आगे बढ़ाता है। फिर वो मुसलमान किस काम का है? कैसे हम उससे इंसानियत की और इस्लाम की मोहब्बत की हमदर्दी का हमें उससे सबूत मांगे? कैसे कहेंगे हम? मेरे अजीज दोस्तों, इस वक्त शरीयत को बचाने की बेइंतहा जरूरत है। हम ये कहते हैं कि दुश्मनान इस्लाम हमारे ऊपर हमलावर हैं,
कहीं हाफिज को शहीद किया जा रहा है, मस्जिदों को शहीद कर दिया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? हमने मस्जिदों को आबाद किया? नहीं। हलाल रोज़े कमाने की फिक्र की? बात कड़वी है लेकिन सच है। न स्याही का दुश्मन न सफेदी का दोस्त, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। सहाबे किराम को लीजिए, सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके लड़के अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर, ग़ज़वे उहद का मामला है जिसमें मुसलमानों के 70 बड़े बड़े सहाबा शहीद किए गए हैं। अब्दुर्रहमान अभी ईमान नहीं लाया है। जब ईमान ले आया तो एक मर्तबा अपने वालिद मुकर्रम अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अब्दुर्रहमान कहते हैं, अब्बा जान, ग़ज़वे उहद के अंदर बार बार हमारी नज़रों के सामने से आप गुजर रहे थे, लेकिन आपकी मोहब्बत मुझ पर गालिब आ जा रही थी, जिसकी वजह से मैंने आप पर तलवार नहीं चलाई। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि अब्दुर्रहमान सुन लो, कुफ्र इस्लाम का मार्का था, कुफ्र इस्लाम की जंग थी, याद कर लो। अगर मेरी नजर एक मर्तबा भी तुझ पर पड़ जाती तो इस्लाम की मोहब्बत में पल झपकने से पहले पहले सर तेरा जिस्म से जुदा कर देता, चूंकि मैं इस्लाम के लिए लड़ रहा था। अब्दुल्लाह इब्न रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह इब्न रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाने के लिए बैठे हुए हैं। प्याले के अंदर सालन में लौकी है, कद्दू है, सालन रखा हुआ है। अब्दुल्लाह इब्न रज़ियल्लाहु ताला ने देखा उनके साहबजादे लौकी को साइड किए जा रहा है। पूछा, बेटे लौकी क्यों नहीं खाते? अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो क्या कहा? मुझे पसंद नहीं है। तो फरमाया अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कि बेटे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौकी बहुत पसंद थी, तुम पसंद क्यों नहीं करते? तो क्या कहा? हुजूर को पसंद हो तो हो, हमें तो पसंद नहीं है, मैं नहीं खाता। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा, मेरी नजर से दूर हो जा। जिस शख्स को उस चीज से मोहब्बत ना हो जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते थे, पसंद करते थे, वो मेरे घर में रहने के काबिल नहीं है कोई आज के दौर में कोई बाप अपने बेटे को इस तरह करने वाला? एक सहाबी सोने की अंगूठी पहनकर आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ गई, फरमाया तेरे हाथ में सोने की अंगूठी है, इसको निकाल दो। मेरी उम्मत के मर्दों पर, फरमाया मेरी उम्मत के मर्दों पर रेशम और सोना दोनों हराम है, दोनों हराम है। उस सहाबी ने उसी वक्त सोने की अंगूठी निकाल कर फेंक दी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए तो दूसरे सहाबी ने उससे कहा कि ऐ मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुम्हारे लिए सोने की अंगूठी हराम है लेकिन औरतों के लिए हराम नहीं है, तुम उसको उठा लो और अपने घर की औरतों को दे दो ताकि वो औरतें इस्तेमाल कर लेंगी। तो उस सहाबी ने कहा कि जिस चीज को मेरी अंगुली में होते हुए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए हराम कह दिया, उसको मैं हाथ लगाना भी हराम समझता हूँ, हराम समझता हूँ। एक सहाबी एक ही दाढ़ी के एक बाल, उसी बाल को संवारते थे, कंघी करते थे। किसी आदमी ने मजाक में कह दिया कि अरे दाढ़ी का एक बाल, ये एक बाल को संवारते हो? तो उसने कहा कि जी हाँ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, दाढ़ी रखना सुन्नत है, इसलिए एक ही बाल है, मैं इसे संवारता हूँ। तो कहा अरे क्या मजाक करते हो, काट लो इसे। तो सहाबी ने कहा क्या मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दूं किसी बेवकूफ के कहने की वजह से? ये कैसे मुमकिन है? छोड़ना गवारा नहीं किया। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए हैं, एक शख्स आकर कहता है हजरत, अंग्रेज कहते हैं दाढ़ी रखना खिलाफ फितरत है, दाढ़ी रखना जरूरी नहीं है। सुनिए गौर से, कहा दाढ़ी रखना जरूरी नहीं है, खिलाफ फितरत है, क्योंकि इंसान जब पैदा हुआ तो बगैर दाढ़ी के पैदा हुआ था, इसलिए दाढ़ी रखना कोई ज़रूरी नहीं है।
शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह ने फरमाया, उस कमबख्त या अंग्रेज से कह दो कि मुंह में दांत रखना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि दांत भी खिलाफ फितरत है। जब बच्चा पैदा हुआ या वो अंग्रेज पैदा हुआ था तो उसके मुंह में दांत नहीं थे, इसलिए उसके लिए दांत रखना जरूरी, कहा तो दांत तोड़कर फेंक दे। आज यही कहते इंसान ना कि अरे बच्चा क्या दाढ़ी को जरूर नहीं है। आज मैं कहना चाहता हूं, एक मुसलमान पर हमला क्यों किया जा रहा है? टोपी की बुनियाद पर, दाढ़ी की बुनियाद पर, कपड़े की बुनियाद पर। ये कपड़ा जिसे पहनने के बाद इंसान के अंदर संजीदगी आती है, इंसान के अंदर दीनदारी आती है, जिस कपड़े को पहनकर नमाज पढ़ने में सुकून मिलता है, चेहरे पे दाढ़ी अगर है इंसान को एक इज्जत मिलती है, सर पे अगर टोपी है इंसान को इज्जत इफ्तिखार से नवाजा जाता है। अपने तो अपने, गैर भी कहते हैं चचा जान आदाब, चचा जान इधर आ जाओ। क्यों कहता है आपको चचा जान? क्या मजाक में कहा? नहीं, आप इज्जत देकर कहता है, क्योंकि आपके चेहरे पे दाढ़ी है, इसलिए वो बुरा इंसान भी कहता है आपको चचा जान, इज्जत दे रहा। इज्जत किसने दिलाई? दाढ़ी दिलाई है। लेकिन आज के हालात जो हैं हमें मालूम है, हुजूर ने फरमा दिया था 1443 साल पहले ये हुक्म पहले फरमा दिया है कि बनी इस्राइल में जितनी बीमारियां थी वो बीमारियां इस उम्मत के अंदर आएंगी, इस उम्मत में बीमारियां आएंगी। बुखारी शरीफ जुज नंबर 3 सफ़ा नंबर 810 बाब नंबर 1217 पे, रवायत 2179 पे अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लतत्तबिउन्ना सनना मन क़बलकुम, तुम तमाम के तमाम अपने से पहले लोगों की बीमारियों में मुब्तला हो जाओ, उनकी पैरवी करोगे। जितनी बीमारियां उनके अंदर थी, शराब पीना उनकी बीमारी, जिना करना, हरामकारी करना, हराम काम करना, लूट का सूट करना, पड़ोसियों को सताना, जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म करना, यही नहीं इस्लाम धर्म का मजाक उड़ाना, ये जितनी बीमारियां उनमें थी हुजूर ने फरमाया यहाँ तक के बनी इस्राइल के लोग अगर गोह की सुराख में दाखिल हुए होंगे तभी तो तुम उनकी पैरवी जरूर करोगे। आज है उन लोगों में उनकी औरतें सरों पे कुहान नुमा बाल रखती थी, नंगे सर घुमा करती थी। आज हमारी औरतें नंगे सर घूमती है, बदन पे निकाब है, सर पे निकाब चढ़ा हुआ है, लेकिन सर के बाल पीछे कपड़े के ऊपर से लहराता हुआ नजर आता है। जब मसला इतना है कि नमाज की हालत में 1/4 बाल खुलने से औरत की नमाज फासिद हो जाती है, तो क्या नमाज के अलावा हालतों में सर के बाल को खोलना जायज होगा? कतई जायज नहीं है। आज है हमारे नौजवानों के सर के बाल देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोग क़ज़ा इख्तियार करते हैं उनके सरों पर अल्लाह ताला की लानत बरसती रहती है। आज हमारा नौजवान बालों की कटिंग तो देख लीजिए, डिजाइन तो देख लीजिए, ना तो माँ बाप को शर्म आती है, ना नौजवान बच्चों को शर्म आती है कि हमने अंग्रेज का तरीका इख्तियार कर लिया है। यहूद व नसारा ने ये दुनिया में तरीका राइज किया, नए नए डिजाइन में। हमारा नौजवान बच्चा जींस पैंट पहनता है, यहाँ भी फटा हुआ है, यहाँ भी फटा हुआ है, यहाँ भी फटा होता है। अगर कह दिया जाए तो गरीब की औलाद तुमने ऐसे पैंट क्यों पहन रखे हो, तो बुरा समझ नाराज हो जाता है। लेकिन उसने अपनी हालत तो देखिए, पूजा क्यों पहनते हो? अरे फला फिल्म के अंदर फला हीरो ने ऐसा कपड़ा पहना था, उसी लिए मैं पहनता हूँ। उससे कहा जाए कि जवानों सुनो, तुम्हारे लिए आइडियल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कोई अंग्रेज नहीं है। लड़के तो लड़के और औरतें लड़कियां भी इस तरह कपड़े पहनना शुरू कर दिया, और बेगैरत है वो माँ बाप जो अपनी औलाद को ऐसे कपड़े लाकर देते हैं। फरमाया दयूस, हदीस में आता है दयूस है वो माँ बाप जो अपने घरों के अंदर गुनाहों को जन्म देते हैं, अपनी आलो औलाद में गुनाहों को जन्म देते हैं। एक बेटा रात भर बाहर घूमता रहता है, माँ को फिक्र नहीं, बाप को फिक्र नहीं। 2 बजे रात को बेटा घर में आता है, और जब सो जाता है सुबह बाप जगाने के लिए जाता है, बेटा नमाज पढ़ने के लिए चलो, तो माँ कहती है कि मेरा लाडला रात को 2 बजे घूम करके आया है, नींद खराब मत करो, सोने दो।
मलऊन है वो माँ, लानत ऐसी माँ पर जो अपनी औलाद को सोने के लिए कहती है नमाज छुड़वा करके, जबकि कुरान ने कहा कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी इबादतें, रोज़ा, जितनी चीज़ें हैं, कुर्बानी, जीना मरना, तमाम चीज़ें ये अल्लाह ताला के लिए है। और मैं आखिर में एक बात कह दूँ मुसलमानों, मेरे भाइयों, कि आप या हमारा मिशन जो है वो मिशन क्या है, बार पहले भी कहा, जब तक इस मिशन को इख्तियार नहीं करेंगे दस्तूर इस्लामी को महफूज नहीं कर पाएंगे। ना आप आयली कानून बचा पाएंगे, ना कुरान बचा पाएंगे। युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, आज दुश्मन इस्लाम चाहते हैं कि अपने मुंह के फूंकों से इस्लाम के चिरागों को बुझा डालें, इसलिए इतने हमले हो रहे हैं। लेकिन याद कर ली मिशन क्या होना चाहिए, वल मुमिनून वल मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, सारे मोमिन मर्द, सारी मोमिन औरतें आपस में भाई बहन के तौर पर हैं, एक दूसरे के लिए मुआविनो मददगार के तौर पर हैं। आपस में इत्तिहाद की जरूरत है, इख्तिलाफ नहीं। कौन बरेली, कौन देवबंदी, कौन वहाबी, कौन शिया, कुछ नहीं। कल मैं वाहिदा के प्लेटफार्म पर खड़े होकर के आवाज दी जाए कि सारे मुसलमान हैं, देवबंदी हो, बरेली हो, वहाबी हो, गैर कोई भी हो, या ये मालिकी हो, शाफी, हम्बली या हनफी, कोई भी हो, सारे के सारे कलमा तय्यबा पढ़ने वाले हैं, इसलिए एक कलमा की आवाज पर मुत्तहिद होकर गुजारना है। वल मुमिन वल मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, और आगे फरमाया यामुरुना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, भलाइयों का हमें मुआशरे में पैगाम देना है, बुराइयों से रोकना है। जितनी बुराइयां नई नई शक्लों के अंदर आ रही हैं बुराइयों से रोकना है। युकीमूना अस्सलाह, नमाज कायम करना, वयूतूना ज़कात, ज़कात देना है, वयुतीऊना अल्लाह व रसूलह, अल्लाह और उसके रसूल की ताअत फरमा बरदारी करना है। उलाइका सरहमुल्लाह, तब जाकर अल्लाह की रहमतें नाज़िल होंगी, उससे पहले पहले नहीं। अब हमने न तो नमाज को, हमने नमाज़ें छोड़ दी, हमने अम्र बिल मारूफ छोड़ दिया, नहीं अनिल मुनकर छोड़ दिया, हमारी सफ़ों में इंतशार पैदा हो गया, हम देवबंदी बरेली में बट गए। हाल ये हुआ कि हम अपने अपने दुश्मन को बनते चले गए, गैरों ने मज़ा उड़ाना शुरू किया और सोचा कि इनकी नाइत्तफ़ाक़ी का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया जाए। अब हमारा दस्तूर कैसे बचेगा? दस्तूर बचाने के लिए ज़रूरी है कि अपने घरों में दीनदारी लाएं, नमाज की पाबंदी करें, आलो औलाद को समझाएं, बुराइयों से रोकें, रिज़्क़ के हलाल इख्तियार करें, तमाम मासियात से दूरी इख्तियार करते हुए हम हसनात इख्तियार करें। अल्लाह फिर हमारे ऊपर रहम करेगा, रहमत नाज़िल करेगा, रिज़्क़ के हलाल अता फरमाएगा, फिर हालात संवर जाएंगे। अल्लाह हमें तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।